बना दिया यार, थोड़ा गाड़ी आगे अरे आगे चलिए आइए पीछे कर लो भैया। विजय बाबू। हाँ भाई, हाँ हाँ, कैसे हैं भैया? कैसे सर? हमारे कई साल बाद आप आए। कैसे बस बढ़िया है। हमारा नाम बा कन्हैया, फिल्म हम लोगों ने बनाया है वो थिएटर में आ चुकी है, सिनेमा घर में, और लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और जब भी हमारी कोई भोजपुरी फिल्म बनती है, आती है, तो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। 30 करोड़ 40 करोड़ 45 करोड़ लोग देखते हैं। तो दर्शकों की ही मांग थी कि भोजपुरी सिनेमा में थोड़ा बदलाव चाहिए। एक ही तरह की फिल्में लगातार बन रही है, तो ये कब बदलेगा? तो हम लोगों ने इस पे विचार किया कि बात तो सही है, बदलना चाहिए। पूरी दुनिया बदल रही है, दुनिया का सिनेमा बदल रहा है, तो भोजपुरी सिनेमा को भी बदलना चाहिए। और फिर हमारे जो मुकेश गिरी जी हैं, इस फिल्म के निर्माता, उन्होंने ये जिम्मेदारी दिया विशाल वर्मा जी को, जो इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो नई सोच रखते हैं, नया सिनेमा बनाने का हमेशा उनका प्रयास रहता है। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई विशाल वर्मा जी ने, हमारा नाम बा कन्हैया, और बिल्कुल अलग जो अब तक बनता आ रहा था, जो एक ही ढर्रे पे लोग चल रहे थे, पता नहीं चल पा रहा था कि गाने में फिल्म है कि फिल्म में गाना है, इतना ज़्यादा गाने हो जाते थे। इसमें जहाँ आवश्यकता है, जहाँ ज़रूरत है, वहीं गाना है। और बाकी फिल्म की कहानी इतनी अच्छी है, और जो कलाकार हैं सभी लोग इतने मजे हुए हैं। हमारे समर जी हैं, अमृता जी हैं, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और जब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा हिंदी इंडस्ट्री के, तमिल, तेलुगु के, मराठी के बाकी लोगों ने भी जब देखा, तो उनका भी यही रिएक्शन था कि इसी की ज़रूरत थी भोजपुरी सिनेमा में, और ये बदलाव सही हो रहा है। अब जो है एक नई दिशा में सिनेमा चलेगा, और निश्चित रूप से चूंकि भोजपुरी भाषा में दर्शक सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ सिनेमा भी वर्ल्ड क्लास बनना ही चाहिए था। अब तक नहीं हो पाया था, प्रयास हो रहा था, अब जो है एक नया प्रयास शुरू हुआ है, और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो अच्छा है। अच्छा, इससे अलग एक सवाल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जो एक जंग छिड़ा हुआ है, आज भी जुलूस भी निकाला जा रहा है, इस तरह से देखिए। मुझे लगता है कि ये राजनीति जो है, इसको बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति। भाषा के नाम पे या किसी भी नाम पे अगर लोगों में नफरत पैदा किया जाए, तो ये ठीक नहीं है। ऐसी राजनीति करनी नहीं चाहिए, और ऐसी राजनीति पहले करके वो देख भी चुके हैं। क्या असर हुआ था, एक सीट तक नहीं मिली, क्योंकि जो भोजपुरी बोलने वाले हैं उनको भी पता है कि जो मराठी भाषा है वो बड़ी प्यारी भाषा है। जो महाराष्ट्रियन है, जो मराठी बोलते हैं, वो भी जानते हैं कि भोजपुरी बड़ी प्यारी भाषा है। तो जिसकी अपनी जो भाषा है वो बोलता है, और अगर किसी की क्षमता है कि वो 2-4 भाषा सीख सके, बोल सके, तो अच्छी बात है। तो उसकी क्षमता पे डिपेंड करता है, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, और ऐसा कोई करता है तो वो गलत। लगता है कि सर सबसे बड़ी एक समस्या है, यात्रा भी शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार जो नेम प्लेट की बात कही जा रही है कि हर जगह नेम प्लेट होना चाहिए, उसको किस तरह से देखिए? मुझे लगता है कि ये तो हर व्यक्ति का जो अपनी जिसकी जो पहचान है, वो गर्व की बात है। हम अगर यहाँ यूपी में पैदा हुए, हम भोजपुरी भाषा में पैदा हुए, हम यादव के घर में पैदा हुए, ये इसका मुझे गर्व है। और हर किसी को अपनी पहचान पे गर्व होना चाहिए। पहचान छुपाने की क्या जरूरत है? सर सबसे यानी ये लगना चाहिए, गर्व के साथ बताना चाहिए कि हम हमारा नाम सर सबसे बड़ी समस्या भोजपुरी में है कि जो पारिवारिक पिक्चर बनते हैं, तो कितना आप गर्व साथ कर सकते हैं कि आप पारिवारिक पिक्चर ही बनाए, इसको लोग परिवार साथ देख सकते हैं। बिल्कुल, बस इसी की शुरुआत हम लोगों ने किया है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जला ले। तो कौन क्या किया नहीं किया उस पर नहीं पड़ के हमें
अच्छा करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग भोजपुरी को देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमारा ही दायित्व है कि हम ऐसी फिल्म बनाएं कि लोग देख के कहें कि भाई ये पारिवारिक फिल्म है, परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है। हमारा नाम बाका नहीं है, पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, आपको आनंद आएगा और आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि बाकी चूंकि आज डिजिटल जमाना है तो हर सिनेमा सबके मोबाइल में उपलब्ध है, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, कोई भी, मलयालम हो। तो जब ऐसा समय आ गया है कि सबके हाथ में सब सिनेमा है, तो उस समय हमें कंपटीशन करना पड़ेगा और अच्छी फिल्में बनानी पड़ेगी। दिनेश जी, आजमगढ़ से आप सांसद रहे हैं, अखिलेश जी भी वहाँ मकान बना लिए हैं, जो कहते थे कि हमारा दूसरा घर, लेकिन अब बनाए जाके, तो अब मुकाबले कैसे देखेंगे? ये अच्छी बात है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये लोग जीतते थे और भाग जाते, पर जब 2 साल मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों ने वहाँ इतना अच्छा काम किया कि अब उनको भी पता है कि जीतने के बाद वहाँ रहना पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो फिर हम हैं वहाँ, तो रहना तो पड़ेगा। और हम इसीलिए वहाँ गए थे कि जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, जो आपको वोट देके जिताते हैं, तो आप उनके बीच रहिए, उनकी गरज सुनिए, इसी के लिए उन्होंने जिताया है। पहले क्या होता था, ये लोग जीतते थे और प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आते थे, भाग जाते थे। तो हमें वहाँ इसीलिए भेजा गया कि आप वहाँ जाके रहो, करो, ताकि अगर ये जीते तो इनको रहना पड़े। तो वही हो रहा है। तो क्या आपके लिए कठिन हो गया आजमगढ़? मेरे लिए कठिन नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा जो दायित्व है, जो मेरा कर्तव्य है, वो यही है कि हम वहाँ मजबूती के साथ रहें, ताकि जीते हारे कोई भी जो जीते वो वहाँ रह के, और जनता ने अगर आपको जिताया तो काम करे। आज सर पूर्वांचल एक्सप्रेस विवाद हुआ था, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन जब अपना गृह प्रवेश कराए हैं तो पहले काशी के ब्राह्मणों बुलाया गया, वो नहीं आ पाए शायद, तो आजमगढ़ के ब्राह्मणों को बुलाया गया। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या बंटवारे की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं फिर से? मुझे लगता है कि ये जो बांटने वाली राजनीति है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो खूबसूरती है, वो सबसे खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग जाति, अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अनेकता में एकता है, यही तो भारत की पहचान है। तो इसमें बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज गोरखपुर में अजय राय भी हैं, आप भी हैं, उन्होंने कहा कि सीएम सिटी है, लग नहीं रहा, जगह जगह सड़कों में गड्ढा है, नालियां जाम में, तमाम एलिगेशन लगा। क्या कहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जितना तेजी से विकास किया है गोरखपुर, हम लोग तो आते रहे हैं हमेशा यहाँ, हमारी शुरुआत यहीं से हुई, पहली फिल्म हमने यही शूट किया था। जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है, और जब विकास कार्य होता है तो वो जो कार्य प्रगति पे है ना, वो उनको देखने में ऐसा लग रहा होगा, पर मुझे लगता है कि जनता जानती है और लोग जानते हैं कि कितना विकास हुआ है, बहुत तेजी से विकास हुआ है। धन्यवाद। अरे वो आप हर अजीत थोड़ा सा पीछे आ जाइए आप और भाई सबका है। आप लोग पकड़ पाए चोर कौन है? अभी तो देख रहा था, चल रही थी, आजमगढ़ के हाईवे पर पाए गए अभी पुलिस आपको आखिरी तक जाते जाते पता चलेगा। अरे तो बता दीजिए भैया, हम लोग जानते हैं। हमको भी नहीं पता है। आप देखोगे तो बेहतर बताओगे लोगों को। हाँ, कि फिल्म कैसी है। अभी ये शौक के बारे में पूछ रहे थे कि आपका शौक क्या है, तब तक तो आपको बाहर आ एक दिन सर यहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप क्या फिल्मों में नया लेके आए हैं और क्या उसमें उस तरीके से कि हम परिवार के साथ देख सकते हैं। तो इस फिल्म की खास बात है कि आप सारे लोग अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, भोजपुरी की अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी है। सर बहुत फेमस इसलिए है कि रवा जी कुछ खास और कुछ नया लेके आते हैं, तो वाकई नई दिशा लेके